हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है? और इसमें हमने कई सारे स्टेप्स देखा है, ठीक है? आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका हेडिंग है वेब डिजाइन। वेब डिजाइन ये दो पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए भी जो वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट जो वेब डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस का, अपने स्कूल का, ठीक है, या किसी और बिजनेस का जो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वेब डिजाइन होता क्या है और कैसे इसका स्टार्ट होता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ पेजेज है। क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, पेजेज का कलेक्शन है, ठीक है। वेबसाइट बना होता है वेब पेजेस। क्या है? वेबसाइट बना होता है वेब पेजेस से, ठीक है। उस वेब पेज में होता क्या है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, फॉर्म, सीटीए, कॉल टू एक्शन इसे बोलते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है एक वेब पेज, ठीक है। अब मल्टीपल वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट। यदि हम बात करें कि हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट, तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू टेक केयर, ठीक है। सबसे पहला है कि पर्पस ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट क्यों बनाना चाहते हैं, पर्पस क्या है, ठीक है। क्या बिजनेस है हमारा, ठीक है, क्या पर्पस है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यदि ये क्लियर है कि वो उससे हम चाहते क्या है कि यूजर हमारा क्या कर सके, ठीक है, तो पर्पस यदि क्लियर है, उसके बाद हमारा आता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में किस किस तरह की प्लानिंग होती है, ठीक है। एक होता है थीम। थीम ऐसा नहीं, बहुत सारे जो डेवलपर्स होंगे पहले सोचा थीम थीम तो पहले से बना होता नहीं। ये वेबसाइट का जो थीम होगा, ठीक है, या जो बिजनेस का जो थीम, ठीक है, उससे मैच करना चाहिए। तो हमें थीम पे डिस्कशन करना पड़ता है कि थीम क्या होगा वेबसाइट का, ठीक है। इफ इट्स ए मेडिकल का वेबसाइट, तो ग्रीन कलर इज ए गुड थिंग, राइट, जिसको हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। बहुत क्या कहते हैं, ब्राइट कलर्स की यूज नहीं करेंगे। यदि कुछ किड्स के स्कूल का है, ठीक है, तो बहुत ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स का जब यूज करेंगे तो लोगों को वो पसंद आती है, ठीक है। आप देखते होंगे जो पैकेज्ड फूड आइटम्स है उनका कलर क्या होता है, और पैकेज्ड मिल्क का कलर आप किसी भी कंपनी में देख लो तो उनका कलर क्या होता है, ये सब थीम के हिसाब से डिसाइड होता है। वो कलर कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है, ठीक है। तो थीम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इसमें इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। इंफॉर्मेशन को कंटेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट के साथ कंटेंट फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक यूजर आएगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, कंपनी के मालिक का नाम कि कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो कंटेंट फ्लो कैसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि इमेजेस जो रिक्वायर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, इन्फोज जो है, जिनको हाईलाइट करना है हमारे पूरे वेबसाइट पे, ठीक है। और उसके बाद जो प्लानिंग होती है
कि हम टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे, इन सब पॉइंट्स पे जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सारा जब हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो ये वेबसाइट चला जाता है किसके पास, वेब डेवलपर्स के पास जो कोड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे टूल्स और टेक्नोलॉजी की यूज होती है, ठीक है। एक एक करके इन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो थीम है, ठीक है, ये वेबसाइट का थीम क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या है, राइट। तो इट शुड अलाइन विथ 100% alignment with the business theme। ये कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि नहीं वेबसाइट कुछ और कह रहा है और आपका बिजनेस कुछ और है। अदरवाइज आपके साथ कस्टमर्स हो या जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स है वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद इट शुड फोकस ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है, राइट, उस इंडस्ट्री का क्या फोकस है, उस पर उनका फोकस होना चाहिए कि वेबसाइट उस इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूजर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि लाइक वेबसाइट पे कोई यूजर आता है, ठीक है, तो उसको क्या फ्लो में कंटेंट मिलना चाहिए, एंड व्हेन वी वांट द यूजर टू टेक सम एक्शन, ठीक है, सीटीए क्या होना चाहिए, ठीक है, कॉल टू एक्शन। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो जस्ट चाहते हैं कि यूजर इंफॉर्मेशन लेकर के बस, जैसे ब्लॉगिंग साइट्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे सेलिंग साइट्स है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते हो, तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे वेबसाइट पर सबसे इंपॉर्टेंट है बाय नाउ का बटन होता है, ठीक। प्रोडक्ट के आसपास देखिए आपको मल्टीपल जगह बाय नाउ का बटन दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं जो शो बुकिंग का कराते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा साहब का है, ठीक है, यदि उनको शो बुक कराना है तो उनके यूट्यूब वीडियो में भी देखोगे नंबर उनका बार बार फ्लैश करते रहता है, या उनके वेबसाइट पे जाओगे तो उनको नंबर, वो चाहते हैं कॉल करके आप उनका टिकट बुक करें या उनके आईबीसी से बात करें, ठीक है। उसी तरह से आप कॉल टू एक्शन में चाहते हैं, आप चाहते हो यूजर से फॉर्म फिल करवाना है, फॉर्म को हाईलाइट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो व्हाट्सएप बटन को हाईलाइट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि नहीं वो कोई चीज डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय करे तो बाय नाउ का ऑप्शन हाईलाइट करना पड़ेगा। व्हाटएवर यू वांट टू गेट सम रिव्यूज, तो आपको रिव्यूज के लिए हाईलाइट करना पड़ेगा। तो वो थीम आप डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्लानिंग क्या है, थीम हो गया, इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, या कंटेंट, ठीक है। अब वेबसाइट में एक होम पेज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइक 80% इफ यू से जो विजिटर्स हैं इसी पेज पे आते हैं और इसी पेज से वापस चले जाते हैं, ठीक है, 80% विजिटर्स। तो होम पेज में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो कंटेंट का फ्लो क्या होना चाहिए, और लाइक इट्स लाइक फर्स्ट यूजर क्या देखता है ये डिसाइड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, आपका कंपनी अबाउट में जाता है या वो आपके जो टैगलाइन है उसको रीड करे, ये क्या करना चाहिए, राइट। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या सेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अबाउट में क्या कंटेंट होना चाहिए, यदि जो हमारे सर्विसेज हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट में किस तरह कंटेंट होना चाहिए। बहुत सारे यदि मिड लेवल या स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो कॉन्टैक्ट में फोन नंबर भी देते हैं, बट जो एमएनसीज है या जो बड़े कंपनीज है वो कॉन्टैक्ट में फोन नंबर कभी शेयर नहीं करते, या कस्टमर सपोर्ट का फोन नंबर होगा या तो फिर ईमेल सपोर्ट के लिए वो बात करते हैं, ठीक है, या चैट सपोर्ट। तो वो कॉन्टैक्ट का तरीका क्या क्या है, ठीक है, लाइव चैट सपोर्ट भी होता है, ठीक है। उसके अलावा
न्यूज एंड मीडिया का सेक्शन हो सकता है, इससे वो आपके वेबसाइट की ट्रस्ट बढ़ती है, ठीक है। रिव्यूज हो सकता है, रिव्यूज कहें या टेस्टिमोनियल्स। इन कंटेंट्स का फ्लो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इन सबको यूज करके आप फोटोशॉप पे कुछ एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं या इमेज फाइल जनरेट कर सकते हैं या एडोब एक्सडी का यूज करके आप प्रॉपर एक स्केच बना करके दे सकते हैं कि हाँ ऐसा वेबसाइट मुझे चाहिए विथ ऑल द कलर कॉम्बिनेशन टू। अब बात करते हैं कि भाई इमेजेस और बाकी चीजें क्या करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो इमेजेस शूट कराने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड है तो क्या करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, ठीक है। उसको इंटरनेट के प्रोडक्ट से क्यों कंपेयर करना, ठीक है, आप शूट कर सकते हो। आपका यदि सर्विस बेस्ड है तो आप कैनवा फोटोशॉप की मदद से आप इमेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक, इमेज और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अब आती है जो रियल थिंग है उस पर, ठीक है। टूल्स क्या क्या यूज होता है, ठीक है। एक वेब डिजाइन में टूल्स क्या क्या यूज होता है। सबसे पहला है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर्स में बहुत सारे हैं बट नोटपैड प्लस सबलाइम टेक्स्ट, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग, सबलाइम है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, राइट। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कोडपेन है, ठीक है। और हर एक होस्टिंग पे भी उसका अपना कोड एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके वेबसाइट्स बनता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट होती है ब्राउजर। ब्राउजर अलग से रिक्वायर्ड नहीं, इट्स लाइक मैं कहूँगा कि भाई आप जिंदा हो और आपको क्या कहते हैं ये जरूरत है, सांसों की जरूरत है, सांस तो चल रही, राइट। तो ब्राउजर उसी टाइप से है। यदि हम कुछ भी काम कर रहे हैं सिस्टम पे हो, ठीक है, या इट्स लाइक मोबाइल पे हो, कहीं पे भी आप डेवलपमेंट करो तो हर में बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर तो दिया ही जाता है, ठीक है। ब्राउजर के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करना इट्स लाइक डिफिकल्ट, राइट। यही वे है, ठीक है। तो ब्राउजर तो होता ही है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या होते हैं, ठीक है। यूजुअल टेक्नोलॉजीज की बात करें, टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये मेनली यूज होता है जो फ्रंट एंड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके अलावा आप PHP का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज ऐड करने हैं तो वहाँ पे PHP का जरूरत पड़ता है। या और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसपे वेबसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा फास्ट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। ठीक, वेब डिजाइन क्या होता है, ठीक है, वेब पेज क्या होता है और इंफॉर्मेशन को कैसे एक बेहतरीन तरीके से यदि सजा देते हैं तो वो हमारा वेब पेज और वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक वेब पेज में जरूरत क्या है, क्या समझना है उसके डिजाइन पर्पस को। सबसे पहला है कि डिजाइन क्यों कराना चाहते हैं आप वेबसाइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यदि इस क्वेश्चन का आप प्रॉपर आंसर कर पाते हैं आपका वेबसाइट बेहद खूबसूरत बनेगा, ठीक है। उसके कि प्लानिंग क्या है, ठीक है। प्लानिंग में क्या है कि थीम क्या है, ठीक है। आपको थीम को समझना पड़ेगा, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से थीम आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंटेंट का फ्लो क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रहा है, यूजर आता है तो कैसे क्या देखता है पहले, ठीक है। इमेजेस क्या है, इमेजेस कैसे होने चाहिए, ठीक है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इस पे हमने एक एक करके बहुत सारी चर्चा की, ठीक है। कि थीम कैसा होना चाहिए, आपके इंडस्ट्री के बेस पे होना चाहिए, आपके बिजनेस के थीम को रेप्लिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस लोगो या बिजनेस का वर्क कल्चर यदि रेड और ब्लू में है, ठीक है, आपने वेबसाइट व्हाइट और ब्लैक में कर दिया है तो दैट
वो एक डिस्कनेक्शन फील कराता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके इंडस्ट्री के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, इफ यू लाइक राइट, कि आप कोई ऐसा इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे कि स्कूल्स की इंडस्ट्री है या बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ वाइब्रेंट कलर्स ही बेहतर होता है, ठीक है, रेदर देन सोबर कलर्स। यदि वही हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, सोबर कलर्स की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है कि यूजर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, पर्पस में। अब हम जब थीम की बात कर रहे हैं तो थीम का फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई यूजर किस हिसाब से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है। कंटेंट का फ्लो बहुत मैटर करता है, व्हाट यू सी फर्स्ट, उसी के हिसाब से आप आगे देखोगे या नहीं देखोगे। तो वो कंटेंट का फ्लो क्या होना चाहिए, इमेजेस का प्रॉपर यूजेज होना चाहिए, ठीक है। और आप व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट, वो पता होना चाहिए, ठीक है। अबाउट क्या है, अबाउट में क्या जाएगा, सर्विसेज प्रोडक्ट्स पेजेस में क्या जाएगा, कॉन्टेक्ट पेजेस, मतलब अलग अलग पेजेस में क्या जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई इमेजेस कैसे होने चाहिए। तो यदि प्रोडक्ट बेस्ड है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ए फोटोशूट। आप सिंपल कैमरा से भी कर सकते हो, मोबाइल के कैमरा से भी कर, बट आपका जेन्युइन फोटोज होगा तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट, आपके वेबसाइट को एक अच्छा लुक तो देगा, लेकिन लुक के साथ साथ इम्पोर्टेंट है क्या कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, ठीक है। और सर्विस बेस्ड में क्या है कि आपको इमेजेस क्रिएट करना पड़े। आप जो सोचते हो, आप जो सर्विसेज देते हो, उसको इमेजेस में जब कन्वर्ट करके किसी को बताओगे ना इमेजेस के माध्यम से, तो वो ज्यादा कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भाई टूल्स क्या है। तो टेक्स्ट एडिटर एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। साथ में आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिसका हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखा, ठीक है, राइट। और उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में यूज होता है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होता है। आप कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं, PHP भी, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे वेबसाइट बनता है, बट बाय डिफॉल्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी और नए रोचक टॉपिक के साथ में, ठीक है, जिससे आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी और बेहतर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।